हे गाइस नमस्कार। आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस की प्यारे सी यूट्यूब फैमिली पर स्वागत है। तो गाइस आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली 5.1 के बचे हुए कुछ सवालों का। तो दोस्तों आज की वीडियो जो हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 5.1 के पूरे कंप्लीट सवालों का। और इससे पहले वाली जो वीडियो आई है उसमें आपने जो अगर देखा है तो आपको पता होगा कि उस वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 1 को पूर्ण रूप से हल कर लिया था दोस्तों। यदि आपने नहीं देखा तो वो आपको आई लिंक पर दिखाई पड़ा, आप जाके वहां जरूर देखिएगा दोस्तों। और चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। भाई आज की लेक्चर जबरदस्त रहने वाला है, एकदम जबरदस्त। सबसे पहले क्या करा, दूसरा सवाल करा दोस्तों कि दी हुई एपी मतलब समांतरण श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखना है, जबकि प्रथम पद और सार्वंतर निम्नलिखित हैं दोस्तों। चलिए दूसरे सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं दोस्तों। दूसरा सवाल आपसे क्या कह रहा है, दूसरे का पहला नंबर है a बराबर 10 दिया गया है दोस्तों और d बराबर भी कितना है 10 है। उसके बाद दोस्तों फिर दूसरा क्या होता है, दूसरा है a बराबर -2 है। फिर उसके बाद d बराबर क्या है 0 है। d बराबर कितना है दोस्तों 0 है। फिर उसके बाद तीसरा इसका क्या होता है, तीसरा होता है a बराबर आपका 4 है और d बराबर कितना है -3 है। ये थर्ड पार्ट हो गए। फिर उसके बाद इसके जो फोर्थ पार्ट होते हैं, आप यहाँ चौथा पार्ट यहाँ भी लिख सकते हो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा पोर्शन क्या है, a बराबर आपका -1 है और d बराबर कितना है 1/2 है। कितना दोस्तों 1/2 है। तो आइए इनको हल करते हैं। एक पांचवा पोर्शन बचेगा दोस्तों, पांचवा जो है उसको भी अभी सॉल्व कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 4 पद लिखना है अर्थात पहला पद a1 होता है a के बराबर दोस्तों, दूसरा पद होता है a2 जो कि a प्लस डी के बराबर होता है, तीसरा पद होता है a3 जो कि a प्लस 2d के बराबर होता है, चौथा पद होता है a4 जो कि a प्लस 3d के बराबर होता है। ऐसे 5 निकाल सकते हो। तो a की वैल्यू कितनी है 10 है, तो ये 10 हो गया प्रथम। फिर a2 कितना दोस्तों 10, a है a प्लस डी के स्थान पे 10 रखेंगे तो 10 10 जोड़ के 20 हो जाएंगे। फिर a के स्थान पे कितना दोस्तों 10 है प्लस 2, फिर d के स्थान पे 10, 2 दहम में 20, 10 कितने हो जाएंगे 30। फिर यहाँ पर 10 प्लस 3 गुणे डी का मान 10, तो टोटल 40 आ जाएंगे। कितना आ जाएगा दोस्तों 40 आ जाएगा। तो जो प्राप्त एपी होगा वो एपी बराबर कितना दोस्तों, एपी जो है वो कितना है आपका 10 है, फिर 20 है, फिर 30 है, फिर 40 है। ये इसके प्रथम 4 पद हो गए। उसके बाद आइए दोस्तों बात करते हैं सेकंड पोर्शन की। बहुत सरल सवाल है, जल्दी से आप समाप्त कीजिएगा इसे। तो सबसे पहले a1 होगा, a1 बराबर a होगा। फिर a2 होगा दोस्तों a प्लस डी के बराबर होगा। फिर a3 होगा a प्लस 2d के बराबर हो जाएगा। फिर a4 होगा a प्लस 3d के बराबर हो जाएगा दोस्तों। a की वैल्यू कितनी है -2 है। फिर उसके बाद दोस्तों a की वैल्यू यहाँ कितनी है -2 है, d की वैल्यू 0 है, तो फिर से आपको -2 ही मिलने वाला है। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ बदलेगा ही नहीं, -2 प्लस 0 बराबर -2। तो ऐसे ये भी हो जाएगा -2 प्लस 0 बराबर -2। अर्थात जो आपकी एपी प्राप्त हुई दोस्तों वो कितनी है -2 फिर उसके बाद -2 फिर -2। तो ऐसे प्राप्त होता चला जाएगा, क्योंकि इसमें जो सार्वंतर है वो 0 है, उसमें जोड़ो या घटाओ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं दोस्तों, इसलिए आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। तीसरा देखते हैं दोस्तों, तीसरा क्या करा, ए वन बराबर ए होता है। फिर दूसरा पद a2 बराबर होता है a प्लस डी। फिर तीसरा पद होता है a3 बराबर a प्लस 2d। फिर चौथा होता है a4 बराबर a प्लस 3d। चलिए इनको देखते हैं दोस्तों क्या कर रहा है। ए की वैल्यू कितनी है 4 है। फिर a की वैल्यू 4 और d की वैल्यू कितनी -3। तो 4 में से 3 घटा दोगे दोस्तों 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद a की वैल्यू कितनी है 4 है प्लस 2, d की वैल्यू कितनी है -3 है। ठीक, इसे हल करते हैं तो 4 2 तिहाई 6, 6 में से 4 घटा दिए -2 आ गए दोस्तों। फिर a की वैल्यू कितनी है 4 प्लस 3, फिर d की वैल्यू कितनी है -3। इधर 4 3 त्रिका 9, 9 में से 4 घटाए दोस्तों -5 आ गए। तो इस प्रकार दोस्तों a1 a2 और a3 a4 की वैल्यू प्राप्त होती है। तो AP जो होगा आपका कितना होगा दोस्तों
4 होगा पहला पद, फिर दूसरा पद कौन है 1 है, तीसरा पद -2 है, चौथा पद -5 डॉट डॉट ऐसे करके आप लिख सकते हैं। अब आइए दोस्तों बात करते हैं वो चौथे प्रश्न का। जो चौथा पार्ट हम लोगों ने उधर लिख के रखा है वो इधर देख लेते हैं। चौथा पार्ट, यहाँ का पहला पार्ट खत्म है ना, तो चौथा पार्ट कितना दोस्तों, a बराबर आपका -1 है और d बराबर कितना 1/2 है। चलिए a1 निकालते हैं। a1 बराबर होता है a और a की वैल्यू -1 है। फिर उसके बाद a2 निकालते हैं। a2 होता है a प्लस डी। a की वैल्यू कितनी है -1 और d की वैल्यू 1/2 है। ठीक भैया, हल करते हैं। तो इसे हल करोगे तो यहाँ -2 होगा, -2 में से 1 घटाओगे तो -1/2 आ जाएंगे दोस्तों। फिर उसके बाद a3 निकालते हैं। a3 क्या होता है a प्लस 2d। तो a की वैल्यू कितनी है दोस्तों -1 है, प्लस 2 गुणे d की वैल्यू कितनी है दोस्तों 1/2 है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 में से 1 घटा दोगे 0 आ जाएगा दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों a4 आ जाएगा। a4 कितना होता है a प्लस 3d। तो यहाँ a कितना है -1 है, 3d के स्थान पे 1/2 हो जाएगा दोस्तों। -1 प्लस 3/2, 2 1 का 2, 2 में से 3 घटा दोगे प्लस 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों प्लस 1/2। तो इस प्रकार जो AP प्राप्त हुआ है, जो AP प्राप्त हुआ, AP कौन है दोस्तों, पहला आपका -1 है, फिर उसके बाद -1/2 है, फिर 0 है, फिर 1/2 है। कितना दोस्तों 1/2। इस प्रकार आपका जो AP प्राप्त होता है वो ये हो जाता है। तो ये चौथे पोर्शन के लिए है। अब दोस्तों अगला इसका पांचवें भाग का चर्चा कर लेते हैं। पांचवा भाग कितना है, a की वैल्यू कितनी है -1 है और d की वैल्यू 1.25 है। कितना है दोस्तों 1 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, a की वैल्यू है -1.25 और d की वैल्यू है -0.25। ये है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे ही आपने ये सब सारे सवाल आपने लगाया है, वैसे ही ये भी सवाल है। तो इस सवाल का जवाब आप जो है दोस्तों वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि आपने जो AP प्राप्त किया है वो क्या है। यदि आपको दोस्तों, यदि आपको ये सवाल लगाने में कोई दिक्कतें आती हैं, किसी भी प्रकार की समस्याएं आती हैं, तो आप ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा सर मैं नहीं लगा पाया। तो मैं इसके लिए आपको फिर से बता सकता हूँ। 1 मिनट, जैसे आपने A1 निकाला दोस्तों तो A होगा, A की वैल्यू -1.25 हो गया। फिर A2 निकालोगे तो A प्लस डी होगी और A की वैल्यू कितनी है -1.25 और उसकी वैल्यू -0.25। जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा -1.50। ठीक, ऐसे ही A3 निकालेंगे, A प्लस 2d। A प्लस 2d कितना हो जाएगा दोस्तों, ये -1.25 A की वैल्यू है, फिर -2 गुणे d की वैल्यू कितनी है 0.5। तो इसे हल करोगे दोस्तों तो 1.75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों -1.75। लीजिए हमने सब निकाल दिया दोस्तों। केवल आपको अब चौथा पद कमेंट बॉक्स में बताना है कि चौथा पद क्या आएगा। बस इस प्रकार आपका दोस्तों दूसरा नंबर सवाल क्या होता है कंप्लीट होता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, पर उस चौथे पद को आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। फिर हम आगे की बात करते हैं। ये बात करते हैं क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद और सार्वधातुक लिखना है। ध्यान देना, आपका जो पहला सवाल है वो 3 है, फिर 1 है, फिर उसके बाद -1 है, फिर -3 है, डॉट डॉट करके है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले ना आपको क्या बताना जानते हो, सबसे पहले A यानी प्रथम पद। तो दोस्तों प्रथम पद जो होता है A, क्या होता है A, प्रथम पद A जो होता है वो A1 के बराबर होता है। ये A1 है ना, ये A1, ये A2, ये A3, ये A4, फिर डॉट डॉट। तो दोस्तों A1 की वैल्यू कितनी है 3 है। फिर सार्वधातुक, क्या सार्वधातुक D बराबर होता है A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी है 1 है और A1 की वैल्यू कितनी है 3। 1 में से 3 घटा दिए -2 आ गए। तो सवाल कंप्लीट हो गया दोस्तों। फिर इसके बाद इसका सेकंड पार्ट करा। सेकंड भाग क्या करा दोस्तों, -5 है, फिर -1 है, फिर उसके बाद 3 है, फिर उसके बाद 7 है, फिर डॉट डॉट करके। ठीक दोस्तों, तो A प्रथम पद, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ A1 है, फिर ये A2 है, फिर A3 है, फिर A4 है। तो भैया एक चीज ध्यान देना कि प्रथम पद, क्या प्रथम पद, प्रथम पद कौन होता है
ए बराबर होता है A1। A1 की वैल्यू कितनी है, -5 है। ठीक, अब सार्वंतर की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, सार्वंतर की। तो सार्वंतर D बराबर होता है A2 - A1। A2 कितना है, -1 है। A1 कितना है, माइनस, ध्यान दीजिएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5। 5 में से 1 घटा देंगे 4। तो सार्वंतर कितना आ जाएगा, 4। यहाँ +5 कैसे आ जाए, तो ये माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस, ये देखिए, ये माइनस, ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो ये सार्वंतर आ गए। फिर थर्ड नंबर क्या कर रहा है, थर्ड नंबर आपसे क्या कर रहा है गाइस, देखिएगा, 1/3 है, कामा 5/3 है, फिर उसके बाद 9/3 है, फिर उसके बाद 13 बटे कितना है, 3 है, उसके बाद डैश डैश करके ऐसे है। तो यहाँ पर प्रथम पद कौन हो जाएगा, आप इतना तो जानते ही होंगे लगाते लगाते। प्रथम पद A बराबर 1/3 है, ये वाला। और सार्वंतर की बात करें तो सार्वंतर कौन होगा, D बराबर A2 - A1। तो A2 की वैल्यू कितनी है, 5/3, और इधर 1/3। हर बराबर है, 5 में से 1 घटा दीजिए, 4/3। तो सार्वंतर 4/3 आ गए। फिर उसके बाद दोस्तों बात करते हैं इसके फोर्थ नंबर की। वो कितना है, 0.6 है, फिर 1.7 है, फिर डैश करके 2.8 है, फिर 3.9 है, फिर डॉट डॉट करके ऐसे है ना। तो इसको बताना है। तो दोस्तों प्रथम पद A बराबर कितना हो जाएगा, 0.6, और D बराबर सार्वंतर A2 - A1। A2 की वैल्यू कितनी है, 1.7, और ये 0.6, तो 0.1 आ जाएगा। देखिए दोस्तों, इनमें से घटाओगे तो 7, 1.12, सॉरी कितना, 1.1 आ जाएगा। तो सार्वंतर की वैल्यू इस प्रकार आप ज्ञात कर सकते हो दोस्तों। तो आपका जो तीसरा सवाल है वो पूर्ण रूप से यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। कहीं दिक्कतें आती हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं इस प्रश्नावली का शायद लास्ट सवाल, चौथे। तो गाइज आपका जो चौथा प्रश्न है ना, वो आपसे क्या कर रहा है कि इन सभी आपको सवाल दिए गए हैं, इनमें से जो श्रेणी दी गई है आपको पता करना कौन सी समांतर श्रेणी में है, और जो समांतर श्रेणी है उसका आपको प्रथम पद निकालना है, सार्वंतर निकालना, और साथ साथ में दोस्तों ना इसका क्या निकालना पता है, आगे के 3 पद, मतलब इसके आगे का भी 3 पद आपको निकाल के बताना है। कोई दिक्कत नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले पता करो ये सार्वंतर है या नहीं है। तो सार्वंतर निकालने के लिए पहले तो A2 - A1 निकालते हैं। तो अभी निकाल रहे थे ना A2 - A1। तो A2 की वैल्यू कितनी है, 4 है, और A1 की वैल्यू 2। 4 में से 2 घटा दिए 2। फिर उसके बाद A3 - A2 निकालते हैं। तो A3 कितनी है दोस्तों, 8 है, और A2 कितना है, 4। 8 में से 4 घटा दिए 4। तो देखिए ये दोनों आपके क्या है, बराबर नहीं है। ये आपके दोनों बराबर नहीं है, लिखेंगे चूंकि A2 - A1 नॉट इक्वल टू A3 - A2। चूंकि ये नहीं है, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। और जब समांतर श्रेणी नहीं है तो आगे हल नहीं करना है, समांतर श्रेणी में नहीं है, बस यही करना है दोस्तों। ये आपका पहला सवाल हो गया। फिर सेकंड नंबर की बात करते हैं। सेकंड नंबर क्या है, पहले हम A2 - A1 चेक करते हैं। तो A2 कितना है दोस्तों, 5/2 है, देखिएगा पहला दूसरा वाला पद। फिर A1 कितना है, 2 है, बटे 1 कर लीजिएगा। इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले इसे हल करेंगे तो 2 1 का एलसीएम 2 लीजिएगा, ठीक है। फिर 5 के कितना हो जाएगा, 5, फिर 2 दूनी 4। 5 में से 4 घटा दिए, 1/2 आ गए। फिर उसके बाद इसी प्रकार A3 - A1 निकालेंगे, सॉरी A3 - A2 निकलता है। A3 कितना दोस्तों, 3 है, फिर ये कितना है, 5/2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो शायद इसे हल करोगे 2 3 6 -5/2, 1/2। तो देखिए ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, लिखेंगे क्योंकि क्या, A2 - A1 इक्वल टू A3 - A2, ये दोनों आपस में क्या इक्वल है। अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है, क्या है, समांतर श्रेणी में है। कौन सी श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। अब इसका जो प्रथम पद होगा ए बराबर कितना दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मिट गया होगा। ए बराबर कितना, 2।
ए की वैल्यू 2 है और डी आपने निकाल के रखा है 1/2 है। ठीक, 1/2। अब आपको आगे के 3 पद पूछ रहे थे, 1 2 3 4, यानी अगले जो 3 पद हैं वो A5 होने वाले हैं, A6 और A7। तो A5 की बात करते हैं। तो दोस्तों A5 होता है A+4D, इससे एक कम रहता है बस D में। तो A की वैल्यू कितनी है 2 है, प्लस 4, D की वैल्यू कितनी है 1/2, 2 दूनी 4, तो 2 2 कितने हो गए 4 आ गए। अगला पद क्या हो गया 4। फिर छठवां पद, छठा पद क्या होता है A+5D, A+5D, ए की वैल्यू कितनी है 2 है, प्लस 5, डी की वैल्यू कितनी है 1/2। ठीक दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 2 + 5/2, तो लगभग हल करोगे दोस्तों तो 9/2 प्राप्त हो जाएंगे। अगले पद, फिर उसके बाद क्या है A7, यानी 7। अगला पद क्या है A+6D, तो ए की वैल्यू 2 + 6, डी की वैल्यू 1/2, 2 3 6, कितने हो जाएंगे 2 3 6, 3 2 5। अगला पद क्या हो जाएगा 5। तो जो अगले 3 पद थे दोस्तों, आपको ऐसे एग्जाम में लिखना है, अगले जो 3 पद हैं वो कौन से हैं भैया, आपके 4 हैं, 9/2 हैं, फिर 5 है। तो इस प्रकार दोस्तों जो समांतर श्रेणी में होगा उनको आपको ऐसे हल करना पड़ेगा। तो ये आपका दूसरा पोर्शन हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों थर्ड पोर्शन की। थर्ड पोर्शन आपसे क्या कर रहा है, सबसे पहले चेक करते हैं। A2 ये है, A1 ये है, A3 है। तो A2 - A1, A2 की वैल्यू कितनी है -3.2 और A1 की वैल्यू माइनस, देखिए फिर -1.2, -1.2। तो डायरेक्टली हल किए होते तो -3.2 प्लस हो गया भी 1.2। तो 3.2 में से जब आप 1.2 घटा लोगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। देखिएगा घटा के तो कितने आ जाएंगे -2 आ जाएंगे। फिर हमको A3 - A2 चेक करना है। A3 की वैल्यू कितनी है -5.2 है और ये +3.2 हो जाएगा, जैसे यहाँ प्लस हुआ था। ठीक, तो घटाओगे तो ये भी शायद कितने आ जाएंगे दोस्तों 2 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 2। अतः लिखेंगे चूंकि A2 - A1 इक्वल टू A3 माइनस कितना A2, अतः दी गई श्रेणी, कौन सी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। दी गई श्रेणी कौन सी है दोस्तों, समांतर श्रेणी है। कौन सी है, समांतर श्रेणी है। कौन सी श्रेणी, समांतर श्रेणी। अतः जो A होगा वो A कितना है दोस्तों -1.2 है और जो सार्वांतर है वो कितना आ रहा है दोस्तों -2 के बराबर। कितना -2 के बराबर। अब आपको अगले पद निकालने, तो अगले पद कौन कौन से दोस्तों A5 है। यहाँ पर चौथे के बाद कौन आता है A5, तो A5 बराबर होता है A+4D। ए की वैल्यू कितनी है -1.2 प्लस 4 और डी की वैल्यू -2 है। तो 4 दूनी 8 और माइनस माइनस प्लस 8 1 9, तो -9.2 आ जाएंगे दोस्तों। यानी अब आप इसमें 2 2 बढ़ाते चले जाओ। A6 क्या हो जाएगा दोस्तों A+5D, इसको हल करोगे तो 2 इसमें जोड़ दीजिए 11.2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 11.2। और जब A7 निकालोगे A+6D, इसे हल करोगे 11 2 13, 13.2 आ जाएंगे। तो अगले जो 3 पद हैं वो आपके इस प्रकार प्राप्त हो जाते हैं दोस्तों। तो इसका आपका पहला दूसरा तीसरा कंप्लीट होता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे की सवाल की चर्चा करते हैं। इसी में बहुत सारे सवाल बचे हैं नहीं है। तो सबसे पहले ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। तो A2 - A1 निकालते हैं। A2 की वैल्यू कितनी है देखिए दोस्तों ध्यान से, A3 प्लस करड़ी में 2 और A1 की वैल्यू कितनी है -3, ये कट गए तो कितने बचे करड़ी 2। फिर बात करते हैं A3 - A2। A3 कितना है 3 प्लस 2 करड़ी में 2। A2 कौन है 3 प्लस करड़ी में 2, 3 प्लस करड़ी में 2, 3 से 3 कैंसिल होगा। फिर 2 करड़ी 2 में से एक करड़ी 2 घट जाएगा। 2 करड़ी 2 में से एक करड़ी 2, एक करड़ी घट जाएगा, एक करड़ी 2 ही बचेगा। तो दोनों आपस में क्या है दोस्तों बराबर हैं। दोनों आपस में क्या है बराबर हैं। लिखेंगे A2 - A1 इक्वल टू A3 - A2, चूंकि अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है।
अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। कौन सी है दोस्तों? समांतर श्रेणी में है। ठीक, अब चौथा पद तक दिया है, फिर आगे का 5 पद 3 पद। तो A5 बराबर होता है दोस्तों A प्लस 4D। तो A प्लस 4D, तो A की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 3 है प्लस 4, और D की वैल्यू कितनी है? √2 है। कितना है? √2। तो आप लिख दोगे इसे 3 प्लस 4 √2। तो आप देखिए यहाँ 3 था, यहाँ 4 आ गया, यहाँ 2 है, फिर 3, फिर 4। तो अगला आप आराम से लिख सकते हैं A5 बराबर क्या हो जाएगा? देखिए आराम से 3 प्लस 4 के स्थान में क्या हो जाएगा? 5 √2। फिर A6 की बात होगी तो 3 प्लस 6 √2 हो जाएगा। इस प्रकार आपके जो तीनों पद हैं वो आपके आ जाते हैं दोस्तों। फिर अब बातें करते हैं अगले सवाल की। यहाँ पर आपका A1 ये है, फिर A2 है, फिर A3 है, ये A4 है। ठीक, तो A2 माइनस A1 निकालते हैं। A2 की वैल्यू कितनी है? 0.22, और A1 की वैल्यू कितनी है? 0.2। तो आप इसको माइनस कीजिए ना दोस्तों। कैसे माइनस करोगे? अब आप माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 0.02। कितना आ जाएगा? 0.02। फिर उसके बाद आप A3 माइनस A2 कीजिए। तो A3 कितना है आपका? 0.222, और ये 0.22। ठीक है भैया। तो अब इसको आप माइनस करोगे ना, तो इसे 0.002, दोनों आपस में नहीं बराबर है, लिखेंगे चूंकि A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, अतः प्राप्त दी गई श्रेणी, लिखेंगे अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है। दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है। और भैया जब ये समांतर श्रेणी में नहीं है तो आगे हम प्रथम पद न तो सर्वांतर न तीन पद निकालेंगे। तो गाइज इस प्रकार आपका छठे पोर्शन तक हो जाता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम बातें करते हैं अगले पोर्शन की। तो गाइज बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 का। आपका अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, देखिएगा दोस्तों। इससे पहले वाले प्रश्न आप लोगों ने देख लिया था, VII, अर्थात ये वाला प्रश्न क्या है? 0 है, फिर -4 है, फिर कितना है? -8 है, फिर कितना है? -12 है, फिर ये करके है। फिर उसके बाद अगला प्रश्न जो है दोस्तों वो ये है। अगला प्रश्न आपको ये दिया गया -1/2, फिर -1/2, फिर -1/2, फिर -1/2, फिर उसके बाद डॉट डॉट करके है। फिर उसके बाद आगे क्या कर रहा है दोस्तों? अगला प्रश्न है 1, 3, 9, 27। क्या दिया गया है? IX नंबर है 1, 3, 9, 27, ये करके है। दोस्तों आपसे कह रहा है कि आप बताइए कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है, और यदि समांतर श्रेणी में है तो आपको इसका पहला पद और सार्वंतर बताना है। तो चलिए आसान तरीके से हम लोग इसको पता करते हैं कि पहले समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो पहले क्या करते हैं, देखिए A बराबर यहाँ कितना है, इसे हम A1 कहेंगे। फिर उसके बाद दूसरा वाले पद को A2 कहते हैं, तीसरे वाले को A3, चौथे वाले को A4 कहते हैं। फिर से अगर हम क्या निकालते हैं, A2 माइनस A1 करते हैं, A2 माइनस A1, तो A2 की वैल्यू कितनी है? -4 है, और A1 की वैल्यू कितनी है? 0 है। तो -4 में से 0 घटाओगे तो -4 ही आएगा ना। फिर उसके बाद दोबारा A3 माइनस A2 करते हैं, यानी A3 में से A2 को घटाते हैं। A3 की वैल्यू कितनी है? -8 है। फिर माइनस A2 की वैल्यू कितनी है? -4 है। एक स्टेप और बढ़ाते हैं, ये -8 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 8 में से 4 कर देंगे दोस्तों तो -4 आ जाएगा। तो इस प्रकार आप देख रहे होंगे कि A2 माइनस A1 भी -4 आया है, A3 माइनस A2 भी -4 आया है। दोनों आपस में क्या है? बराबर है ना। तो लिखेंगे चूंकि A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू -4, यानी ये दोनों आपस में जब बराबर हो जाते हैं दोस्तों, तो अतः जो श्रेणी है वो क्या है? समांतर श्रेणी में है। अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में है। कौन सी श्रेणी में है?
समांतर श्रेणी में है। ठीक, दी गई जो श्रेणी है वो कौन सी श्रेणी में है? समांतर श्रेणी में है। अब हमको अगला देखना है कि कह रहा था कि यदि समांतर श्रेणी में है तो आपको इसका अगले 3 पद ज्ञात करने हैं, अर्थात यहाँ A5, A6 और A7 उन पद को भी ज्ञात कीजिए। तो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। A5 यानी 5वां जो पद होता है वो A + 5D के इक्वल होता है। A + 5D नहीं बल्कि क्या होता है? 4D होता है ना। A + 4D के क्या होता है? इक्वल होता है। ध्यान से समझना, A की वैल्यू कितनी है? 0 है। A की वैल्यू कितनी है? 0 है। और +4 और D की वैल्यू कितनी है? -4 है। चाहे ये तो सब क्या है? D की वैल्यू है, तो -4। चलिए 4 चौके कितने हो जाएंगे? 16। तो 5वां पद कितना हो जाएगा? -16 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार 6वां पद की बात करेंगे तो ये होगा A + 5D के बराबर। किसके बराबर? A + 5D के बराबर। और A की वैल्यू 0 है, +5 और D की वैल्यू कितनी है? -4 है। तो 5 चौके 20। तो ये आपका आ गया दोस्तों 6वां पद। उसके बाद 7वां पद की बात करें तो इसका होता है A + 6D और A की वैल्यू 0 +6 D की वैल्यू -4। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 आ जाएंगे। तो अर्थात जो आपके अगले 3 पद थे वो यहाँ पर प्राप्त हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्नों की। अगला प्रश्न क्या है? यहाँ देखिए A1 के स्थान पे 1/2, A2 के स्थान पे भी -1/2, मतलब A3 भी वही है, A4 भी वही है। तो दोस्तों केवल इनको पता करना है कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है। यदि है तो आगे आपको अगले 3 पद ज्ञात करना है, अगर नहीं है तो वहीं पर छोड़ देना है। तो पता करने का तरीका क्या है दोस्तों? A2 में से A1 को घटाते हैं ना, तो A2 - A1, A2 की वैल्यू कितनी है? -1/2 है। फिर A1 की वैल्यू कितनी है? -1/2। तो ये -1/2 माइनस माइनस क्या? +1/2। ये कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगी। फिर एक बार दोबारा देखते हैं, A3 में से A2 को माइनस करते हैं। A3 - A2, A3 की वैल्यू कितनी है? -1/2 और A2 की वैल्यू कितनी है? -1/2। चलिए ये -1/2 माइनस माइनस +1/2 दोनों घटा दोगे दोस्तों तो 0 आ जाएगा। तो देख रहे होंगे कि A3 - A2 और A2 - A1 0 के बराबर आ रहे हैं। A3 - A2 आपस में क्या है? बराबर है A2 - A1 के। अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में है। अतः क्या है भैया? दी गई जो श्रेणी है वो कौन सी श्रेणी में है? समांतर श्रेणी में है। कौन सी श्रेणी में है? समांतर श्रेणी में है। बात समझ में आ रहा है ना? फिर उसके बाद अगला क्या करते हैं, दी गई जो समांतर श्रेणी में, यहाँ तक टॉपिक खत्म होता है। फिर आगे आपको अगले 3 पद ज्ञात करना, नहीं 5वां, फिर 6वां, फिर 7वां। तो बात करते हैं 5वां पद की। तो देखिए दोस्तों, सब जो समांतर आया है वो 0 आया, जो डी की वैल्यू आई है वो क्या है? 0 है। तो इस हिसाब से A + 4D, A की वैल्यू कितनी है? -1/2 और +4 × 0, कोई मतलब नहीं निकलेगा, अर्थात -1/2 ही यहाँ प्राप्त होगा। इसी प्रकार अगर हम A6 की बात करेंगे तो वो भी -1/2 हो जाएगा। A7 की बात करेंगे वो भी -1/2 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका यहाँ ये और ये दोनों सवाल क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, यहाँ देखिएगा, ये आपकी A1 है, फिर ये आपकी A2 है, फिर ये आपकी A3 है, फिर ये आपकी A4 है, फिर उसके बाद डॉट डॉट करके ये है। ठीक, अब हम सबसे पहले A2 - A1 निकालते हैं। तो A2 की वैल्यू कितनी है? 3 है और A1 की वैल्यू 1 है। तो 3 में से 1 घटाया 2। फिर A3 - A2 निकालते हैं। तो A3 कितना है? 9 है और A2 कितना है? 3 है। 9 में से 3 घटा दिए 6। तो देखिए क्या दोनों बराबर हैं? क्या दोनों बराबर हैं? नहीं बराबर है ना। तो A2 - A1 नॉट इक्वल टू A3 - A2।
ये आपस में बराबर नहीं है, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है। अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है। दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है, यही आपको करना था। अब जब ये समांतर श्रेणी में नहीं है तो आगे के पद आप इसको मत ज्ञात कीजिएगा। तो इस प्रकार गाइस आपके ये सभी सवाल यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम बातें करते हैं अगले प्रश्न की। तो दोस्तों बात करते हैं आपके जो है प्रश्न नंबर 10 की। 10वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है आपसे, कह रहा है कि a 2a फिर 3a फिर 4a, फिर उसके बाद आपको यहाँ बताना है कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो देखिए ये आपका a1 है, फिर ये आपका a2 है, फिर ये आपका a3 है, फिर ये a4 है। तो सबसे पहले हम a2 माइनस a1 निकालते हैं। a2 की वैल्यू कितनी है, 2a है, और a1 की वैल्यू कितनी है, सॉरी गाइस, a2 की वैल्यू कितनी है, 2a है, और a1 की वैल्यू कितनी है, a है। तो 2a में से a घटा दोगे a आ जाएगा। फिर उसके बाद एक बार a3 में से a2 को माइनस करते हैं। तो a3 कितना है, 3a है, फिर a2 कौन है, 2a है, तो 3a में से 2a माइनस करोगे a आ जाएगा। तो देखिए दोनों सेम टू सेम आ गए, यानी इक्वल आ गए हैं ना। तो लिखेंगे a3 माइनस a2 बराबर a2 माइनस a1, ये आपस में क्या है, बराबर है। अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में है। कौन सी श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, यही करना है। दी गई श्रेणी किस कौन सी श्रेणी में, समांतर श्रेणी। अगर समांतर श्रेणी में है तो आपको अगले 3 पद ज्ञात करना है। यानी चौथे के बाद कौन सा आने वाला है, 5वां पद। तो 5वां पद कौन होता है, a प्लस 4d के बराबर। a की वैल्यू कितनी है, a है, और उसके बाद 4, d की वैल्यू कितनी है, a है, तो 4a एक कितना आ गया, 5a आ गया। इसी प्रकार यदि हम a छठवें की बात करेंगे तो ये 5 में 1 जुड़ जाएगा, 6a आ जाएगा। 7वें पद की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7a आ जाएगा। तो इस प्रकार आगे के जो 3 पद थे वो आपके क्या हो गए, ज्ञात हो गए। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। यहाँ पर क्या पता करना है कि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो ये देखिए आपका प्रथम पद a1 है, फिर a2 है, फिर a3 है, फिर a4 है, फिर डॉट डॉट करके है। तो सबसे पहले हम a2 माइनस a1 निकालते हैं। a2 की वैल्यू कितनी है, a स्क्वायर है, और a1 की वैल्यू कितनी है, a है। यदि हम दोनों में a कॉमन ले, यदि हम दोनों में क्या करें दोस्तों, कॉमन लेते हैं, a कॉमन लेते हैं, तो a कॉमन लेंगे तो यहाँ a माइनस कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। फिर उसके बाद अगला चेक करते हैं a3 माइनस a2। तो a3 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, a3 की वैल्यू कितनी है, a क्यूब है, कितनी है, a क्यूब, और a2 की वैल्यू कितनी है, a स्क्वायर है। अब यहाँ से इनमें से माइनस करें, यदि हम बात करें कि a स्क्वायर केवल कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, यहाँ a माइनस 1 बचेगा। क्या बचेगा, a माइनस 1। तो देखिए क्या दोनों आपस में बराबर है, नहीं है ना। तो लिखेंगे चूंकि a3 माइनस a2 नॉट इक्वल टू a2 माइनस a1, ये आपस में इक्वल नहीं है। अतः दी गई श्रेणी, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है। दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है। ये रहा आपका प्रश्न का हल। ये हो गया आपका 10वां, ये हो गया आपका 11वां। फिर अब चलते हैं दोस्तों 12वें की तरफ। 12वां आपसे क्या कर रहा है दोस्तों, कि ये पता करना है कि श्रेणी में समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो सबसे पहले ये आपका a1 है, फिर ये आपका a2 है, फिर ये आपका a3 है, ये आपका a4 है, डॉट डॉट करके ऐसे करना है। तो सबसे पहले हम a2 माइनस a1 निकालना है, a2 माइनस a1। तो a2 की वैल्यू कितनी है, a2 की वैल्यू देखिए अंडर रूट 8 है, और a1 की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 2 है। कितना है, अंडर रूट 2 है। यदि हम आपसे कहें कि क्या इसको कुछ लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। इसे अंडर रूट 8 को लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2, कितना हो जाएगा, 2 अंडर रूट 2,
और ये आपका आ जाएगा अंडर रूट 2। ठीक, अब दोनों में देखिए अंडर रूट 2 कॉमन है, तो जब आप अंडर रूट 2 कॉमन कर लोगे तो यहाँ 2 बचेगा, वहाँ एक एक, 2 में से 1 घटा दोगे तो मिला जुला के अंडर रूट 2 ही आएगा। तो a2 माइनस a1 की वैल्यू कितनी आई, a2 माइनस a1 की वैल्यू अंडर रूट 2 आया। अब हम a3 माइनस a2 चेक करते हैं, क्या करते हैं, a3 माइनस a2, तो a3 कितना है, अंडर रूट 18 है, और उसके बाद a2 कितना है, अंडर रूट 8 है। ठीक, अब हमने क्या किया था, अभी इसे आप इसे क्या लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो 3 अंडर रूट 2, क्या लिख सकते हो, 3 अंडर रूट 2, और इसे लिख सकते हो 2 अंडर रूट 2। ठीक, अब क्या करते हैं, 3 अंडर रूट 2 में से 2 अंडर रूट 2 घटा दोगे तो क्या आएगा, केवल अंडर रूट 2 ही बचेगा। तो देखिए दोनों आपस में क्या है, बराबर है ना, दोनों आपस में क्या है, बराबर है, लिखेंगे चूंकि a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2, a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में है। अतः दी गई जो श्रेणी है वो कौन सी श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में। तो दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। दोस्तों पांचवा पद आपको निकालना है, पांचवा पद होता है a प्लस 4d। ठीक, a की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 2 है, और प्लस 4, अंडर रूट डी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, डी की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 2 है। देखिए 4 अंडर रूट 2 और 1 अंडर रूट 2 जोड़ देंगे तो 5 अंडर रूट 2 हो जाएगा। अब इन दोनों का मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना तो दोनों अंडर रूट में होने चाहिए, तो ये अंडर रूट में है तो ये भी अंडर रूट में आना चाहिए, तो ये हम लिख देंगे इसे 25, तो 25 का वर्गमूल निकालोगे 5 आ जाएगा, फिर अंडर रूट 2, इन दोनों का गुणा कर देंगे तो अंडर रूट कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो इस प्रकार पांचवा पद हो गया। फिर छठा पद क्या होता है, a प्लस 5d, a की वैल्यू अंडर रूट 2 प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू अंडर रूट 2। ठीक, अब क्या कर देंगे, यहां से क्या करेंगे, देखिए ये आपका अंडर रूट 2 है, 5, देखिए ये 5 1 6, 5 1 6, 6 अंडर रूट 2 हो गए। फिर से गुणा करना तो ये भी अंडर रूट में जाना चाहिए, तो इसे अंडर रूट में लिखेंगे तो 36, और ये अंडर रूट 2, तो 36 दूनी कितनी आ जाएंगे, 72 आ जाएंगे। तो ये छठा पद हो गया। और उसके बाद इसी प्रकार आपका जो सातवां पद है आप यहाँ देख लीजिएगा, सातवां पद क्या होता है, a प्लस 6d, a की वैल्यू अंडर रूट 2, फिर 6, फिर d की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 2 है। चलिए 6 1 7, 7 अंडर रूट 2, दोनों का मल्टीप्लाई करना तो ये अंडर रूट में होने चाहिए, इसे आप अंडर रूट में क्या लिखोगे, 49, और ये 2, 49 दूनी 98। तो इस प्रकार दोस्तों आपके जो प्राप्त अगले पद हैं वो इस प्रकार है। तो आपको एक बात यहाँ ध्यान देना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के लिए मुझे यहाँ अंडर रूट में लाना था, तो इसका अंडर रूट 25 होता है, ऐसे इसका अंडर रूट 36 होता है, इसका अंडर रूट 49 होता है, 8 का अंडर रूट हो जाएगा 64। तो जो आप वर्गमूल था, वर्गमूल निकाल लेते हो वही वर्ग में चले जाएंगे, बस यही अंतर होता है दोस्तों। तो इस प्रकार आपका ये सभी सवाल क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। अब इस पोर्शन में बचे हैं केवल 3 सवाल, उन तीनों सवालों को देखने के बाद ये पूरी प्रश्नावली आपकी क्या हो जाती है, यहाँ पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों आपके इस प्रश्नावली के बचे हुए यही 3 प्रश्न बचे हुए हैं दोस्तों। इन तीनों प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद आपका ये जो पूरा प्रश्नावली है यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए इन तीनों प्रश्नों को हल करते हैं दोस्तों। सबसे पहले क्या करा कि ये आपका A1 है, फिर उसके बाद ये A2 है, फिर ये A3 है, फिर ये A4 है। तो हमको क्या निकालना है, A2 माइनस A1, क्या निकालना है, A2 माइनस A1। तो A2 की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 6 है, और A1 की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 3 है। क्या है, A2 की वैल्यू अंडर रूट 6 है, A1 की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 3 है। यदि आप कॉमन लेना चाहो, इनमें कुछ कॉमन लेना चाहो तो जरूर कुछ कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं, यदि हम बात करें क्या कि अंडर रूट 3 दोनों में कॉमन आ सकता है, आप अंडर रूट 3 कॉमन ले लोगे, क्या अंडर रूट 2 बचेगा, यहाँ अंडर रूट 2 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, -1 बचेगा। फिर उसके बाद यदि हम बात करें A3 माइनस A2 की, तो A3 माइनस A2, तो A3 की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 9 है, और A2 की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 6 है। तो आप देखिए इन दोनों में से अगर कॉमन लेना चाहें तो अंडर रूट 3 कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा अंडर रूट 3, और यहाँ बचेगा आपका अंडर रूट 2। तो आप देख सकते हैं क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं, नहीं है, तो लिखेंगे चूंकि
A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, अतः प्राप्त दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है। दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है। समांतर श्रेणी में क्या है, ये नहीं है। इस प्रकार आपका ये वाला प्रश्न क्या होता है, कंप्लीट होता है। फिर उसके बाद इसे करते हैं, ये 1 कवर करोगे 1 आएगा, 3 कवर करोगे 9, 5 कवर करोगे 25, 7 कवर करोगे 49, फिर डॉट डॉट करके ऐसे हो गए। ये आपका A1 वाला पद हो गया, फिर ये आपका A2 हो गया, ये A3 हो गया, फिर ये A4 हो गया डॉट। तो पहले हम A2 माइनस A1 निकालते हैं। A2 की वैल्यू कितनी है 9, A1 की वैल्यू कितनी है 1, 9 में से 1 माइनस करें 8 आ गया। फिर हम A3 माइनस A2 निकाल लेते हैं। A3 कितना है 25 है, फिर A2 कितना है 9, 25 में से 9 माइनस किए 16। क्या दोनों अंक बराबर हैं, नहीं है। तो A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है। दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है। समांतर श्रेणी में नहीं है। तो इस प्रकार आपका ये वाला भी सवाल कंप्लीट होता है। फिर इधर करते हैं, 1 कवर करोगे 1, 5 कवर करोगे 25, 7 कवर करोगे 49, फिर आगे आपको 73 दिए गए। तो इनको चेक करते हैं पहले। ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है, ये आपका A4 है। एक बार दोस्तों A2 माइनस A1 निकालते हैं। A2 की वैल्यू कितनी है 25 है, A1 की वैल्यू 1 है, 25 में से 1 घटाए 24 आ गए। फिर A3 माइनस A2 निकालते हैं। A3 कितना है 49 है, A2 कितना है 25 है, 49 में से 25 घटाओगे 24 आएगा। देखिए दोनों अंक आपके क्या है इक्वल है, अतः A3 माइनस A2 इक्वल टू A2 माइनस A1। चूंकि ये दोनों आपस में क्या है बराबर हैं, अतः दी गई श्रेणी क्या है समांतर श्रेणी में है। दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में है। और ये समांतर श्रेणी में है तो आपको अगला कह रहा था कि अगले पद ज्ञात करने, अर्थात A5 और A6 और उसके बाद A7, इन सबको आपको क्या करना ज्ञात करना है। तो इन सब का जवाब आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि इसका जवाब क्या आएगा। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे दोस्तों कि इन सभी पदों का मान क्या आएगा। आप निकाल सकते हो ना, आप यही जोड़ते चले जाओ, जो 24 है इसमें जोड़ दो, फिर जो आएगा उसमें 24 जोड़ दो, तो आपके अगले पद ज्ञात हो जाएंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार आपकी ये जो प्रश्नावली है वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। यदि आपको पूरे चैप्टर के दौरान कहीं भी किसी भी सवाल में कोई डाउट रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए, और वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट।